नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह और अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं। टैली का पार्ट 2 है और ये है पार्ट 2 का तीसरा वीडियो। और जैसा कि आपको विदित है, ये STS कंप्यूटर एजुकेशन पूर्णिया है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में जो यूनिट होता है उसमें पहले हम लोग पिछले वीडियो में सिंपल यूनिट देख चुके थे। आज हम लोग कंपाउंड यूनिट सीखने वाले हैं और साथ में एक अल्टरनेट यूनिट भी होता है, उसको भी देखेंगे। कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट, ठीक है। तो आज के वीडियो का मुख्य यही दो टॉपिक रहेगा, कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे और इसका क्या बेनिफिट्स है, वो अभी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहले एक बार हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं कंपाउंड यूनिट का और अल्टरनेट यूनिट का। ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे हम पहले एक सिंपल यूनिट के बारे में बात करते हैं, फिर कंपाउंड यूनिट समझेंगे। सिंपल यूनिट, अब यहाँ पे है परचेज गुड्स ऑन कैश, 200 रुपये का मान लेते हैं। और आइटम है यहाँ पे, आइटम क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। आइटम है सपोज करिए राइस और इसकी क्वांटिटी है 2 kg और इसका रेट है 50 रुपीज़, तो 100 रुपये का ये हो गया। और एक दूसरा आइटम है शुगर, ये भी 2 kg है और ये भी 50 रुपये kg है और ये भी 100 रुपये का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, ये अभी केजी में है। हम आपको यहाँ पे वापस से लिख देते हैं, किस में है ये, केजी में है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ केजी बनाना पड़ेगा, यही सिंपल यूनिट हो गया, केजी बनाना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंपाउंड यूनिट। ये तो सिंपल यूनिट हो गया जहाँ पे हमको सिर्फ केजी में लेना था। अब इसी चीज़ को हम कंपाउंड यूनिट में करना चाहेंगे तो कैसा रहेगा, इसको देखिए। कंपाउंड यूनिट, अब यहाँ पे रहेगा, जैसे जो क्वांटिटी है अपना 2 kg और मान लीजिए यहाँ पे 500 ग्राम भी लिखा हुआ है, 2 kg 200 ग्राम। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अभी यही हो गया कंपाउंड, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना था, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ केजी में लेना था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लेना था, केजी के साथ साथ ग्राम भी है, तो यहाँ 2 यूनिट आया ना, केजी और ग्राम, है ना। यही क्या हो गया, कंपाउंड यूनिट हो गया। सिंपल बात है, जब हम सिर्फ एक यूनिट में लेंगे, केजी ले ले, चाहे ग्राम ले ले, चाहे दर्जन ले ले, तो वो हो गया सिंपल। लेकिन अब दर्जन और पीस रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई और आइटम लिख के दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं आइटम है आपका पार्ले जी, ठीक है ना। अब क्वांटिटी है, अगर हम उसका पैकेट जो है ना, दर्जन, 1 दर्जन ले लिए, है ना, पैकेट ले लिए, एक मतलब पैकेट है तो 1 दर्जन पैकेट ले लिए, ठीक है, 12 पैकेट ले लिए, हाँ। तो अगर हम यहाँ लिखे तो सिर्फ 12 पॉकेट लिख सकते हैं सिंपल में, रेट जो भी हो। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कंपाउंड में लिखना है मुझे, तो हम लिख सकते हैं 1 दर्जन 4 पॉकेट, लिख सकते हैं ना। तब ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। जब 2 यूनिट आपस में जुड़ जाता है तब ये कंपाउंड यूनिट बन जाता है। क्लियर है बात। अब ये कंपाउंड यूनिट टैली में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसके लिए तो टैली में चलना पड़ेगा। तो चलिए टैली में चलते हैं और देखते हैं कंपाउंड यूनिट में काम कैसे होता है। तो यहाँ मैं टैली ओपन कर रहा हूँ। कई बार वीडियो में मैंने आपको टैली ओपन करना नहीं बताया था, मुझे पता है टैली ओपन कर लेते होंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मुझे एस्केप दबाना पड़ेगा और अभी इस कंप्यूटर में मेरा एजुकेशनल वाला है, तो यहाँ वर्क इन एजुकेशन मोड करेंगे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, कई बार यहाँ गेटवे ऑफ टैली आता था, अभी यहाँ कंपनी इन्फो आ रहा है, इसका क्या बात है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें टैली में एक सेटिंग किया जाता है कि जब आप टैली ओपन करते हैं तो कोई कंपनी पहले से ही ओपन होके आएगा क्या, या कंपनी ओपन होके नहीं आएगा क्या। अगर आपका सेटिंग रहता है कि कंपनी ओपन होकर आएगा, तो
कंपनी ओपन होकर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली। अगर आपने ऐसा सेटिंग किया है कि कंपनी आपका ओपन होकर नहीं आएगा, तो जब कोई कंपनी ओपन नहीं है तब कंपनी इन्फो आ जाएगा। तो सेटिंग करना भी हम लोग एक बार अभी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको इसको टैली को एक बार बंद करना पड़ेगा। तो एस्केप दबाकर यस करेंगे, टैली क्लोज हो गया। चलिए, इसके लिए आपको बिन की प्लस ई दबाना है, माई कंप्यूटर में आना है, यहाँ आना है सी के अंदर आना है प्रोग्राम फाइल्स में, और यहाँ आना है टैली में, और यहाँ आना है टैली ERP9 में। और इसमें एक सेटिंग देख रहे हैं, सेटिंग वाला ये है ना, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करके लिखा हुआ रहता है, ये आपको ये देखना होगा यहाँ पे। इसको मैं आपको इस लिस्ट व्यू में दिखाता हूँ करके, व्यू लिस्ट, ये जो है ना, ये है ना, इसी को आपको जाना है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करके डबल क्लिक करना है, ये नोटपैड में ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन को देखिए, स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ कंपनीज टू प्रीलोड, है ना। तो अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपनी में नो लिखा हुआ है, इसी को मुझे क्या करना है, येस कर देना है। इससे क्या होगा कि अब ये कंपनी ओपन होकर आएगा। कौन सा कंपनी ओपन होकर आएगा, ये कंपनी नंबर है। जब हम कंपनी बनाते हैं तो एक नंबर भी आ जाता है। अगर मुझे यहाँ पर कोई और नंबर देना है तो दे सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको येस कर दिया हूँ। अब हमें फाइल में जाके इसको सेव करने का है, अब इसको क्लोज करने का है, इसको भी क्लोज करने का है। अब आते हैं वापस टैली में, टैली ओपन करते हैं, ओपन हो रहा है, एस्केप दबाइए, यहाँ नीचे आइए, वर्क इन एजुकेशन मोड में, एंटर प्रेस करिए। तो देखिए अभी क्या आ गया, गेटवे ऑफ टैली आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी ओपन होके है, ABC लिमिटेड। इज इट क्लियर। जब कोई कंपनी प्री लोडेड वाला ऑप्शन ऑन रहेगा तो गेटवे ऑफ टैली आएगा। अगर वापस मैं अभी जाके उधर ऑफ कर दूँ तो फिर से वही बात होने वाला है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगी। वापस मैं आता हूँ बिन की प्लस ई से माई कंप्यूटर में, अगेन सी, अगेन यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, अगेन टैली ERP9, और वापस से उसी फाइल को ओपन डबल क्लिक करता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नो, या मैं यदि कंपनी नंबर यहाँ चेंज कर दूँ 1 2 समथिंग तो दूसरी कंपनी आ जाएगी। अभी मैंने नो कर दिया। सेव करते हैं, Ctrl+S से क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और अगेन टैली ओपन करते हैं। यहाँ आइए, अब देखिए कैसा आने वाला है। एस्केप दबा दिया मैंने और यहाँ आ गए एजुकेशनल मोड में। देखिए अभी क्या आ गया, क्लियर हो गई बात। तो आपको जैसा रखना है आप रख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। अभी मैं बस यहाँ पे बना लेता हूँ टैली कंपाउंड, शॉर्ट में लिख दिया यूनिट V3, तीसरा वीडियो है ये, बिहार। Ctrl+A कर लिया, जल्दी से सेव हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आते हैं सीधा इन्वेंट्री इन्फो में, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेजर में। कहाँ आ जाना है, यूनिट ऑफ मेजर में, एंटर प्रेस कर दीजिए, क्रिएट में आना है। तो यहाँ से ध्यान से देखना है, इधर देखिए क्या लिखा है, सिंपल। तो अभी करना क्या है हमको, सिंपल में ही देखिए, पहले आपको सिंपल बनाना पड़ेगा, बाद में उसको जोड़ना है। पहले आपको क्या बनाना है, सिंपल, और बाद में उसको जोड़ के कंपाउंड बनाना है। जब दो सिंपल रहेगा तभी उसका एक कंपाउंड हम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे केजी वाला उदाहरण लिए थे, तो यहाँ केजी लिख दिए, एंटर प्रेस कर दिए, और एक ग्राम ले लिए GM, एंटर प्रेस कर दिए। और एक और दर्जन वाला उदाहरण लिए थे तो DJN लिख दिए, और साथ में पॉकेट वाला उदाहरण लिए थे तो PKT लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। कुछ मैंने 4 अभी सिंपल यूनिट बनाया। अगर मुझे देखना है तो एस्केप दबाऊंगा यहाँ से, और आऊँगा डिस्प्ले में, और यहाँ पे 4 दिख रहा है जो मैंने अभी अभी बनाया है, ओके। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है एस्केप से। अब मैं वापस से आता हूँ यूनिट ऑफ मेजर में, अगेन मैं क्रिएट में आता हूँ, एंटर प्रेस करके। अब मुझे यहाँ पे कंपाउंड बनाना है। सिंपल तो मैंने बना ली, कंपाउंड बनाने के लिए हम लोगों को टाइप में चलना पड़ेगा। अभी अपना जो कंट्रोल है वो सिंबल में है। अभी मैं कहाँ हूँ, सिंबल में। कुछ टाइप करूँगा तो सिंबल में लिखा जाएगा। इसको मिटा देता हूँ बैक स्पेस से। तो ऊपर चलना है, सिंपल में चलना है, जहाँ पे सिंपल लिखा हुआ, डेट इज टाइप, यूनिट टाइप। तो बैक स्पेस दबाना पड़ेगा या अप एरो की दबाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, कंपाउंड है और सिंपल है।
तो अभी क्या लेने का है, कंपाउंड। तो चलिए कंपाउंड को एंटर प्रेस करता हूँ। अब कंपाउंड में क्या है ना कि इसका जो सिस्टम है वो मैं आपको एक बार यहाँ आके दिखा देता हूँ। इसका सिस्टम क्या है, पहले आपको लिखना है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट जो भी आपका रहेगा, जो अगर 2 यूनिट की बात करते हैं केजी और ग्राम की, तो फर्स्ट यूनिट क्या हो जाना है, केजी होना है। जो बिग यूनिट है वही फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, लिखने में थोड़ा थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। फर्स्ट यूनिट, उसके बाद यहाँ ऑफ लिखा रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा कन्वर्जन, देन रहेगा सेकंड यूनिट। ये फॉर्मेट है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको चेक मतलब बैठा दे, फॉर्मेट पे फिट कर दे, तो कैसा बैठेगा, फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का, केजी। ऑफ तो ऑफ लिखा रहता है, और यहाँ पे कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम, जो हम लोगों ने बनाया है। उसी तरह से दर्जन हो जाएगा फर्स्ट यूनिट ऑफ 12 पॉकेट, PKT। ओके, तो इसी तरह से बनाना है। तो वापस टैली में आइए। तो अभी मुझे फर्स्ट यूनिट क्या लेना पड़ेगा, इधर फर्स्ट यूनिट लेना पड़ेगा हम लोगों को केजी। ऑफ तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 1000 लूँगा, और सेकेंड यूनिट में क्या ले लूँगा, ग्राम। और देखिए एक अच्छा चीज़ क्या है, यहाँ पे ऊपर में टैली ने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल केजीज ऑफ 1000 ग्राम्स, है ना। पहले बड़ा यूनिट, फिर ऑफ, फिर कन्वर्जन, फिर छोटा यूनिट। तो हम लोगों ने वैसा ही किया, केजी ऑफ 1000 ग्राम, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो एक कंपाउंड बन गया। दूसरा भी बनाना है, देन दर्जन ऑफ 12 पॉकेट, तो दूसरा भी बन गया। इस तरह से हम लोग कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ एस्केप से, अगेन डिस्प्ले में आकर देख लीजिए। तो अब आपके पास एक सिंपल है दर्जन, और एक कंपाउंड है दर्जन ऑफ 12 पैकेट, एक है ग्राम सिंपल, केजी सिंपल, केजी ऑफ 1000 ग्राम कंपाउंड, और एक है पैकेट सिंपल। तो जब आपको सिंपल लेना है तो सिंपल लेना है, जब कंपाउंड लेना है तो कंपाउंड लेना है। अब ध्यान ये देना है कि मान लीजिए आपने कोई आइटम बनाया शुगर, और शुरू में आपने वहाँ पे सिंपल यूनिट लिया केजी, तो केजी में आपने परचेज कर लिया। अब अगर आपको सेल करने के दौरान केजी के साथ साथ ग्राम भी यूज करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने आइटम बनाने समय सिंपल यूनिट लिया तो आप उस आइटम को सेल और परचेज भी सिंपल यूनिट में ही कर पाएंगे। अगर आपने आइटम बनाने समय कंपाउंड लिया तभी आप उस आइटम को उस दोनों में से किसी भी यूनिट में सेल कर पाएंगे, क्योंकि आपने कंपाउंड लिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ प्रैक्टिकल करके कैसे कंपाउंड काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, वापस से ज़्यादा बाहर निकल गए, इसी में आते हैं, आइटम में आते हैं, क्रिएट में आते हैं। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि राइस ही बना लिया, राइस। ओके, राइस अंडर ग्रेन्स ले सकते हैं। इधर आप इसको आप यहाँ देख लीजिए कि आप प्राइमरी भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइस किसी के अंदर नहीं है। अभी मान लीजिए मुझे 2-3 आइटम ही बनाने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका ग्रुप बनाना ही पड़ेगा। प्राइमरी छोड़ दिया। अब यहाँ पे राइस के लिए मैं अभी फिलहाल सिंपल केजी ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सिंपल यूनिट ले रहा हूँ केजी। ओके, अब मैं यहाँ पे शुगर लेता हूँ दूसरा आइटम, और शुगर के लिए भी मैंने अंडर प्राइमरी रखा, और यहाँ पे मैं अब ले रहा हूँ केजी ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। अब मुझे इसकी परचेज की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ, F6 प्रेस करता हूँ, Alt+C प्रेस करके कैपिटल का लेजर बना लेते हैं, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल, Ctrl+A, और चलिए कोई 1 लाख रुपया मैंने यहाँ ले लिया, और यहाँ पे कैश। ओके, अब मैं वो परचेज वाला एंट्री कर रहा हूँ जिसमें अभी मैं यूनिट यूज करने वाला हूँ। तो F9 ले लेता हूँ। मुझे कैश में खरीदना है तो यहाँ कैश दे दूंगा। Ctrl+A से इस स्क्रीन को स्किप कर लेना है। अब यहाँ Alt+C प्रेस करके बनाऊंगा परचेज, परचेज का परचेज, इन्वेंट्री एस रहेगा, Ctrl+A। अब यहाँ पे राइस ले लेते हैं पहले, राइस क्वांटिटी लिया 50। अब यहाँ पे केजी ही आएगा, ठीक है ना, केजी आया, और मैंने इसका दाम दे दिया 50 या 60 रुपीज़ पर केजी। ओके,
अब मैं लेता हूँ दूसरा आइटम शुगर, जिसमें मैंने कंपाउंड यूनिट लिया था। अब शुगर का जो कंपाउंड यूनिट हम लोग शुगर में लिया था उसका देखिए यूज कैसे होता है। मुझे लेना है 20 kg 500 ग्राम। अगर मैं सिर्फ 20 लिख दूं तो ये 20 kg हो जाएगा और 0 ग्राम आ गया। लेकिन अगर मुझे 20 kg 500 ग्राम लेना है तो लिखना पड़ेगा 20, हाइफन देना है, पॉइंट नहीं देना है। क्या देना है? हाइफन, है ना, 500। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब जो ये हुआ वो 20 kg 500 ग्राम हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ग्राम तो नहीं लिखा हुआ है, तो ग्राम यहाँ नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक उदाहरण से दिखाता हूँ आपको। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं RS 5.75, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब हुआ 5 रुपया 75 पैसा। लेकिन मैंने पैसा तो नहीं लिखा है, तो आपको पता है पॉइंट के बाद जो रहता है उसका नीचे वाला रहता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है ना, टैली ने भी क्या किया है कि जो बड़ा यूनिट है वही दर्शाया है, इसका छोटा वाला यूनिट यहाँ पे टैली ने नहीं दर्शाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 kg 500 ग्राम समझ चुके हैं। जरा बैक स्पेस दबाते वापस उसी में आते हैं और मान लीजिए मुझे सिर्फ 500 ग्राम लेना है, तो कैसा लिखूंगा? सिर्फ 500 लिख दूंगा। लिख कर देखिए तो 500 kg हो जाएगा। 500 ग्राम लिखना है तो आप समझ गए होंगे आपको कैसा लिखना है, 0-500। अब ये हो गया 500 ग्राम, लिखा हुआ रहेगा केजी, लेकिन 0 के बाद पहले 0 है, हाइफन है, देन 500 है, इट मीन्स 500 ग्राम। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं जैसे 1000 ग्राम का 1 kg था, अभी हम यहाँ पे 1500 लिख दिया। 1500 एंटर प्रेस कर देंगे तो ये 1500 kg हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको 1500 ग्राम में एंट्री करना था, वो केजी में खुद बदल देगा। तो कैसा करूंगा? 1500 और साथ में आपको जी लगा देना है, जी। एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए कैसा हो गया, 1 kg 500 ग्राम हो गया। टैली ने खुद ही उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 0-1500। तो 0 मतलब 0 kg, 1500 मतलब 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम तो होता नहीं है, 1000 ग्राम पे 1 kg हो जाता है, तो ये स्वतः बदल देगा। क्लियर हुई बात? इसको कई तरीके से लिखा जा सकता। अगेन देखिए 1-500 सिंपल, या लिखा जा सकता था 0-1500। दूसरे तरीका या लिखा जा सकता था 1500 जी। जैसे आपको लिखना लिख लीजिए, जो आपको सुविधा लगता हो। अब यहाँ आते हैं रेट में। अभी मान लीजिए ये 1.5 kg है, अब मैंने 100 रुपया रेट दिया। अगर केजी के हिसाब से तो 150 रुपया हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर मैं यहाँ पे केजी के बदले ग्राम लिख दूँ तो देखिए कितना सारा अमाउंट हो जाएगा। देखिए कितना सारा अमाउंट हो गया, है ना। 1500 रुपया केजी, 100 रुपया केजी और 100 रुपया ग्राम में बहुत फर्क हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड यूनिट लिए थे, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आप इसको यहाँ जो आप रेट दे रहे हैं उसको केजी में भी दे सकते हैं और ग्राम में भी दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी यूनिट में दे सकते हैं। और यहाँ जो एंट्री कर रहे थे किसी भी यूनिट में कर सकते थे, है ना। जैसे अभी यहाँ पे 1.5 लिख सकते हैं, है ना, आधा है तो, लेकिन बीच में रहता है तो बीच में मतलब जैसे 1 kg 300 ग्राम होता तो दिक्कत होती। तो 1.5 अगर हम लिख दें तो ये 1.5 kg हो गया, है ना। समझ रहे हैं बात? और अगर हम लोग इसको 1500 लिख के ग्राम लिख दे तब ये ग्राम में हो गया, लेकिन ग्राम को वापस केजी में कन्वर्ट कर लिया। कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे दोनों ही यूनिट में से किसी भी यूनिट में एंट्री कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी बात, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे वापस इसको केजी में कर दूंगा तो केजी के हिसाब से पैसा आ जाएगा, ग्राम में कर दूंगा तो ग्राम के हिसाब से पैसा आ जाएगा। तो ये है आपका कंपाउंड यूनिट। अब परचेज में भी ऐसे ही होगा, सेल में भी हुबहू होगा। देखिए अभी 1.5 kg लिया है, अब देखिए इसको सेल कर देता हूँ F8, कैश में ही सेल कर देता हूँ, Ctrl+A Alt+C, सेल का सेल, Ctrl+A। चलिए सीधे शुगर को ही बेच लेता हूँ। मुझे 1 kg 200 ग्राम बेचना है तो लिखेंगे 1-200। ठीक है, अब रेट देना है इसका 120 रुपया, तो अपने हिसाब से रेट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। समझ में आई बात? ये हो गया कंपाउंड यूनिट। अगर आप इसका देखना चाहेंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं स्टॉक समरी में, शुगर में आइए। देखिए आपके पास 300 ग्राम बचा हुआ है, 1 kg 500 ग्राम आपने लिया था
और 1 केजी 200 ग्राम बेच दिया, इसलिए आपके पास कितना बचा हुआ है, 300 ग्राम बचा हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको कुछ और ख़रीद लूँ शुगर को, देख लीजिए 1 मिनट खरीद लेता हूँ, वापस से परचेज कर लेता हूँ कैश में ही, कंट्रोल ए परचेज शुगर। अभी मैं 5 केजी या 50 केजी या 5 केजी ही खरीद लेता हूँ, सिर्फ 5 केजी खरीदा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम में रेट मत दीजिए, केजी में रेट दीजिए, मतलब आप कैसे भी दे सकते थे, लेकिन मैं अभी केजी में दे रहा हूँ। अब चल के देखता हूँ इसमें स्टॉक समरी में, खरीदे थे आप 6 केजी 500 ग्राम और बेच लिए आप कितना, 1 केजी 200 ग्राम, तो बचा हुआ है 5 केजी 300 ग्राम। आई थिंक हमने वहाँ पे ग्राम में ही अमाउंट दिया था। ठीक है, तो क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक अल्टरनेट यूनिट है, उसको भी अभी यहाँ पे देख ही लेते हैं इसी वीडियो में, अल्टरनेट यूनिट को। अब अल्टरनेट यूनिट के लिए एक नया आइटम बना लेते हैं, चल के देख लेते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे आते हैं आइटम में, क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या दे दिया जाए, मैदा। ठीक है, मैदा। अब इसको प्राइमरी में रखते हैं और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दे दिए केजी ऑफ 1000 ग्राम, लेकिन यहीं पे मुझे एक अल्टरनेट चाहिए। तो अल्टरनेट यूनिट लाने के लिए इसी समय आपको F12 प्रेस करना पड़ता है और यहाँ पे है ऑप्शन यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इसको करना है येस। ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे हम लोग, येस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अल्टरनेट यूनिट भी बनाना है, तो यहाँ पे भी आप अल्टरनेट यूनिट बनाने के लिए अल्ट सी का यूज कर सकते हैं। अल्ट सी कर दिए और यहाँ पे हम लोग कंपाउंड में नहीं जाएंगे, यहाँ कंपाउंड में पहले से था मेरा कर्सर, बैक स्पेस दबा के सिंपल में जाना है और यहाँ पे अभी हम लोग बना लेते हैं एक पैक, है ना, पैक मतलब पैकेट, जैसे केजी से बेचेंगे, ग्राम से बेचेंगे और एक अलग से पैक रहेगा उसका, है ना, तो पैक बना लिए। ठीक है, या पैकेट लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए यहाँ पे, अब बोल रहा है कि ग्राम में और पैकेट में क्या रिलेशन है। मान लीजिए मुझे आधा केजी का एक पैकेट बनाना है, हाफ केजी का, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, वेयर 1 पैकेट इक्वल टू कितना ग्राम, 500 ग्राम, है ना। देखिए फिर से समझिए, यूनिट एक तो मैंने लिया है केजी ऑफ 1000 ग्राम, ये तो इसका मेन यूनिट है। अब दूसरा अल्टरनेटिवली, मतलब केजी ग्राम में तो बेचेंगे ही, साथ में हम पैकिंग में भी बेचना चाहते हैं, तो हम अल्टरनेट में एक पैकेट ले लिए। अब बोल रहा है कि वेयर, अब यहाँ बोल रहा है कि पैकेट और ग्राम को आप कंबाइन करिए, रिलेट करिए, कितना ग्राम का पैकेट है। तो हम लोगों ने क्या बोला, एक पैकेट जो है 500 ग्राम का है, मतलब एक पैकेट कितने का हो गया, आधा केजी का हो गया। यही अल्टरनेट यूनिट है, हालांकि ये बहुत व्यावहारिक नहीं, ज़्यादा यूज होता नहीं है। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए इसको यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब आते हैं परचेज करने में, मैदा परचेज कर लीजिए कैश में ही, कंट्रोल ए, यहाँ ले लीजिए परचेज और यहाँ ले लीजिए मैदा। अब यहाँ पे अभी हम लोग लेते हैं 11 केजी। ठीक है, तो 11 केजी लिए तो आधा केजी का पैकेट था ना, तो देखिए कितना पैकेट आ गया, 22 पैकेट आ गया। अगर हम यहाँ 11 केजी 500 ग्राम ले लेंगे तब कितना पैकेट आ गया, 23 पैकेट आ गया। अब बोलेंगे 11 केजी 200 ग्राम लेंगे तो क्या होगा, 700 ग्राम लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 11 केजी 700 ग्राम ले लेते हैं, है ना। तो अब 200 ग्राम का तो इसके पास कोई हिसाब नहीं है, तो जितना पूरा पैकेट हो सकता था इसने उतना बताया। अब आप 11 केजी 200 ग्राम ले लीजिए, देख लीजिए, तो 22 पैकेट हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे रेट, हाँ, यहाँ पे जिस तरह से हम लोग कंपाउंड यूनिट में दोनों का यूज किए थे, यहाँ तीनों का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे तीनों का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ 500 ग्राम लेना है तो 500 जी लिख दिए, तो 500 ग्राम तो एक पैकेट नीचे देख लीजिए। अगर मुझे 1.5 केजी लेना है तो 1-500 लिख दिए, कुछ नहीं लिखना है तो ये केजी में हो गया, 3 पैकेट आ गया। अगर मैं यहाँ 5 POC लिख दूँ तो देखिए, सिर्फ P लिखिए, POC मत लिखिए, देखिए कितना हो गया, 2.5 केजी हो गया। अगर मैं यहाँ 10 P लिख दूँ तो नीचे देखिए 10 पैकेट आ गया और ऊपर कितना आ गया, 5 केजी आ गया। तो बात समझ में आ रहा है, यहाँ तीनों यूनिट में हम एंट्री कर सकते हैं। अब रेट देखिए, रेट मान लिया जाए कि हम लोग 10 रुपया पर केजी दे रहे हैं, तो 50 रुपया हुआ 5 केजी का। अगर हम यहाँ 10 रुपया पर पॉकेट दे दें तो आधा केजी का 10 रुपया हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 केजी का कितना हो जाएगा, 50 नहीं बल्कि 100 हो जाएगा। देखिए 100 रुपया हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको केजी में दे दें
तो 50 रुपया हो गया। अगर हम ग्राम में दे देंगे तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिख पा रहे हैं, केजी, क्या लिख पा रहे हैं, ग्राम, और क्या लिख पा रहे हैं, पॉकेट। यही अल्टरनेट यूनिट है। लेकिन अल्टरनेट यूनिट आपको शो जो करेगा वो नीचे ही शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट है, मेन तो ये है। लेकिन हम एंट्री तीनों में कर सकते हैं। वापस देखिए 5 kg, ओके, 500 ग्राम, ओके, 10 पैकेट। क्लियर है बात? तीनों में से किसी में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आके इसको देखिए, डिस्प्ले में आइए, स्टॉक समरी में आइए। स्टॉक समरी में लोग स्टॉक देखते हैं। देखिए आपका जो मैदा है वो 5 kg है ना। लेकिन आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि पैकेट भी दिखाए तो एक बार पहले एंटर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे भी पैकेट नहीं दिख रहा है, बैक स्पेस दबाइए, पैकेट दिखाए तो आपको वापस अभी F12 में जाना पड़ेगा, यहाँ नीचे F12। और यहाँ देखिए कहीं लिखा हुआ होगा शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट, शो आइटम यूजिंग। देखिए यहाँ क्या लिखा है, शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट। इसको क्या कर देना है, येस कर देना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 10 पैकेट दिख रहा है। समझ में आ गई बात? कैसे लाए थे, F12 प्रेस किए थे और नीचे आते आते यहाँ पे लिखा हुआ था शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट। इसको क्या कर देना था, येस। अभी नो कर देंगे तो फिर से पैकेट दिखाना नहीं, बंद कर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये अल्टरनेट यूनिट और कंपाउंड यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा पेचीदा था, पेचीदा तो नहीं था, थोड़ा सा। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। दिक्कत होगी तो हम हैं आपका सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः वही बात, अपील आपसे कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।